अंशु की छोटी चाय की दुकान सर्दियों की एक सुबह ट्रक की चपेट में आकर चूर चूर हो गई। खड़े खड़े वह वहीं गिर पड़ा। यह सिर्फ दुकान नहीं, उसके सपनों का पाया भी टूट गया था। आंखों से बहते आंसुओं ने ठंडी मिट्टी को गीला कर दिया। अगले कुछ महीने उसके लिए नरक बन गए। पत्नी, बेटे को मायके भेजकर वह मजदूरी करने लगा। रातों को टूटी दुकान के खंडहर के पास बैठकर रोता। लोग उसे टूटा चाय वाला कहने लगे। एक रात बारिश में भीगता हुआ वह फिर वहीं बैठा था कि पीछे से एक मध्यम रोशनी आई। गांव के बुजुर्ग पंडितजी हाथ में दिया लिए खड़े थे। बेटा, जिंदगी की सबसे गहरी चाय वह होती है जो टूटे दिलों से निकलती है। तुम्हारे अंदर वह हिम्मत अब भी है। अगली सुबह पंडितजी ने अपनी जमा पूंजी से नई केतली दिलवाई। कांपते हाथों से अंशु ने खंडहर के सामने छोटी सी टेपरी लगाई। पहली चाय पंडितजी ने पी। उन्होंने आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए कहा, वही स्वाद, बल्कि पहले से भी ज्यादा मीठा। टूटकर जुड़ने वाली चीज का मजा ही कुछ और होता है। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटे। हर कप चाय के साथ एक शब्द मिला, शाबाश, लगे रहो। हर शब्द उसके टूटे दिल पर पत्थर की तरह पड़ा, पर वे पत्थर नींव मजबूत करने आए थे। कुछ सालों में जिंदगी की कड़क चाय मशहूर हो गई। एक दिन एक नौजवान व्यापार में घाटा बताने आया। अंशु ने उसे चाय देकर अपनी कहानी सुनाई। ट्रक, वह सर्द रात, पंडितजी का दिया, वह पहली कड़क चाय। जब उसने कहा, बेटा, जिंदगी हमें तब नहीं तोड़ती जब हम कमजोर होते हैं, वह तब तोड़ती है जब उसे लगता है कि हम में टूटकर भी फिर खड़े होने की ताकत है। तो नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। वह चाय की दुकान नहीं, जिंदा स्मारक थी। हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि सब खत्म हो गया। अंशु याद दिलाता था कि सबसे गहरी चोट के बाद भी अगर दिल में एक चिंगारी बची हो तो फिर उजाला किया जा सकता है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके न टूटने में नहीं, टूटकर भी फिर खड़े हो जाने की हिम्मत में होती है। आज भी जब कोई हारा हुआ वहां आता है तो अंशु उसे पंडितजी की तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, देखो, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हम टूटते इसलिए हैं क्योंकि हम में जुड़कर नया सवेरा करने की ताकत है। और ये शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी वह पल आता है जब वह खुद को टूटा चाय वाला समझता है।